ब्रेक्जिट मुआहिदा एक बार फिर मुस्तरद। बरतानवी पार्लियामेंट ने फैसला दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे अरकान के खदशात दूर करने में नाकाम। तहरीक के हक में 242, मुखालिफत में 391 वोट पड़े। डील मुस्तरद होने के बाद नो डील ब्रेक्जिट पर वोटिंग आज होगी। बरतानिया को 29 मार्च को यूरोप से अलग होना है। ब्रेक्जिट डील पर शिकस्त। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे की आवाज लड़खड़ा गई। कहती हैं फैसले पर दुख हुआ। ख्वाहिश है बरतानिया किसी डील के तहत यूरोप से अलग हो। ऑपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने अपने खिताब में कहा, ब्रेक्जिट डील का मामला खत्म हो चुका। वक्त आ गया आम इंतखाबात करा दिए जाए। डील में मजीद तब्दीलियों की कोई गुंजाइश नहीं। यूरोपीय सरबराह बराए ब्रेक्जिट मुज़ाकरात का रद्द-ए-अमल। अफगान सूबे पक्तिका में 8 पाकिस्तानियों का कत्ल। अफगान हुकूमत ने वाक़े पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। कमीशन तहकीकाती रिपोर्ट अफगान सदर को पेश करेगा। बरमल रखा में अफगान स्पेशल फोर्सेस ने 8 पाकिस्तानियों को घरों से निकालकर कत्ल कर दिया था। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने ग्लासगो और लंदन से मिलने वाले पार्सल बमों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। बरतानवी पुलिस ने भी तस्दीक कर दी कि पैकेट्स IRA ने भिजवाए थे। ग्रुप के मुताबिक पिछले हफ्ते 5 पैकेट मुख्तलिफ पतों पर भेजे गए थे, लेकिन सिर्फ 4 मिल सके। मकबूजा फलस्तीन में सहूनी बर्बरियत का सिलसिला जारी। इजरायली फोर्सेस की फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद। वाक़या मगरिबी किनारे पर पेश आया। शोहदा की मोहम्मद शाहीन और यासिर के नाम से शनाख्त। यासिर को खंजर रखने के शुबे में गोली मारी गई। मशरकी शाम में दाइश के आखिरी गढ़ में बचे कुचे दहशतगर्दों और अमरीकी हिमायत याफ्ता फोर्सेस में शदीद लड़ाई। अमरीकी हिमायत याफ्ता फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों पर शदीद बमबारी। अमरीकी हिमायत याफ्ता फोर्सेस ने इलाका चारों तरफ से घेर लिया। स्नाइपर्स भी तैनात। जंगज़दा इलाके में 2000 के करीब दहशतगर्द मौजूद हैं। अमरीका ने भारत जाने वाले अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, भारत में ज्यादती के वाकयात उरूज पर हैं। अमरीकी खवातीन के लिए अकेले सफर ना करने की गुजारिश है। मकबूजा कश्मीर में कशीदगी बरकरार, सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। अमरीकी शहरी मकबूजा कश्मीर से 10 किलोमीटर दूर रहें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया की भी कोशिशें। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर अजय बेसारिया से मुलाकात। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशों पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्की दिफा में एक और संगे मील। पाक फजाइया का तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक मुल्की साख्ता मिसाइल JF-17 थंडर से फायर किया गया। तजर्बे से JF-17 को दिन और रात में तवील फासले के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो गई। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर की पाक फजाइया को मुबारकबाद। पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए कोशिशें। आलमी बरादरी की भरपूर तारीफें। जर्मन वजीर खारजा की वजीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी से मुताल्लिक तबादला ख्याल। जर्मन वजीर खारजा पाकिस्तानी हम मनसब से भी मिले। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिले तारीफ है।
बरतानवी सेक्रेटरी दिफा का 3 रोजा दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ समेत आला हुकाम से मुलाकातें। जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्टीफन ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकातें की। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत इंटेलिजेंस एजेंसियों की बड़ी कामयाबी। सिक्योरिटी फोर्सेस और सीटीडी का मानसहरा में खुफिया इत्तलात पर कामयाब ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को 3 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द हजारा में तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। एथियोपियन एयरलाइंस के हादसे के बाद मुतअद्दिद एयरलाइंस ने बोइंग के इस मॉडल के तैयारों को ग्राउंड कर दिया। बरतानिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी मैक्स तैयारों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी हुकाम का मानना है कि ये तैयारा अब भी सफर के लिए महफूज है। वजीर आजम इमरान खान से काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। तारिक बशीर चीमा, नईम उल हक और दीगर भी शरीक हुए। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने इमरान खान के कायदाना किरदार को सराहा। जेल में कैद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज की मुलाकात। नवाज शरीफ का कहना है, अपनी फिक्र नहीं, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। कारकुनों की दुआएं और मोहब्बत ही उनकी ताकत है। नवाज शरीफ नासाज़ी तबीयत पर जुमेरात को मामूल की मुलाकातें नहीं कर सकेंगे। मरीम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ को रात भर एंजाइना की शिकायत रही। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन से मुताल्लिक केसेस की समाअत आज होगी। बहरिया टाउन के 485 अरब रुपए देने की नई पेशकश। कराची, रावलपिंडी और मरी के मंसूबों के लिए रकम 8 साल में अदा की जाएगी। 440 अरब कराची सुपर हाईवे मंसूबे के लिए होंगे। वकील ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। पेशकश मंजूर होने पर पहली किस्त 20 अरब रुपए होगी। ओ हज पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। सरकारी हज स्कीम के तहत हजाज़े मुक़द्दस जाने वाले खुशनसीबों का फैसला हो गया। वजीर मजहबी उमूर ने हज कुरानदाजी की नताइज की इतला बजरिया SMS और वेबसाइट दी गई। सरकारी स्कीम के तहत 1,07,526 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। नूरुल हक कादरी कहते हैं, हज्जाज कराम को सहूलियात दी जाएंगी। डेप्यूटी मेयर कराची अरशद वोहरा अहल या ना अहल, आज पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन अरशद वोहरा की अहलियत के मुतालिक महफूज फैसला सुनाएगा। अरशद वोहरा की नाअहली की दरखास्त MQM पाकिस्तान ने दायर की। वो MQM छोड़कर BSP में शामिल हुए थे। और वजीर आला सिंध का PSL में शरीक खिलाड़ियों के एजाज में एशाइया। लोक फनकारों की परफॉर्मेंस से खिलाड़ी खूब महसूस हुए। मुराद अली शाह ने खिलाड़ियों को, कोचेस और दीगर मेहमानों को अजरक और टोपी का तोहफा दिया। बोले, PSL का इनेकाद और गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद पुरअमन पाकिस्तान की दलील है।